ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है, 15 तारीख की मुरली है। रिवाइज कोर्स है, 18 नवंबर 93 की मुरली है। मुरली का टाइटल है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज अधिकारी। संगम युग में हम बाबा के राज दुलारे बनते हैं तो भविष्य में भी राज्य अधिकारी बनते हैं। आज सर्व बच्चों के दिलाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा दिलाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार कोटों में कोई भाग्यवान आत्मा को ही प्राप्त होता है। देखो हम कितने भाग्यवान हैं, ये एक लाइन में बाबा ने बता दिया। ये दिव्य दुलार, परमात्मा दुलार हम कोटों में कोई जो बच्चे हैं, भाग्यवान बच्चे हैं जो हमें प्राप्त हुआ है, तो आज से अपने को भाग्यवान आत्मा समझकर या फिर नशे में रहना इस कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्मा प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इसीलिए दिलाराम बाप को भी अलौकिक पकड़ है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो ना कि हम एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य में जा रहे हैं, ऐसे स्वराज्य अधिकारी राजे स्वराज्य के राज कारोबार में ये सब बातें सदा है। एक राज्य है अर्थात सदा एक आत्मा का राज्य। इन सब राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों पर है व बीच बीच में राज्य के बजाय पर राज्य पर अधिकार होता है। मतलब बाबा आज कह रहे हैं कि अपना स्वयं पर कंट्रोल है या नहीं। बाबा कहते हैं अधीन तो नहीं बन जाते हो। देखो पर राज्य मतलब अधीन मतलब परवश बनना। जब कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है, लड़ाई में अगर वो जीत जाता है तो पहले राजा को क्या करते हैं, बंदी बनाते हैं, अर्थात वो अधीन हो जाता है। बाबा कहते चेक करो कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को व आपके कोई भी कर्मेंद्र रूपी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देती। देखो साथ साथ एक धर्म अर्थात धारणा, तो स्वराज्य का धर्म व धारणा कौन सी है? स्वराज्य का धर्म और धारणा कौन सी है? पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क में सब में पवित्रता किसको कहा जाता है? जो मन वचन और कर्म संबंध संपर्क में पवित्र रहते हैं। देखो एक धर्म अर्थात एक धारणा, मतलब स्वप्न मात्र भी अपवित्रता नहीं, मतलब दूसरा कोई धर्म याद ना आए। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो? बाबा पूछ रहे हैं तो चेक करो। सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है या आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्मा सुखमय राज्य है? बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि देखो अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला है। देखो बहुत अच्छी लाइन बाबा बताते हैं कि अगर अशांति का तूफान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है, जिनको स्व पर राज्य करते आता है या कंट्रोलिंग पावर है, उनके लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला है। मतलब अनुभव दिला रही है, उड़ाने की मतलब परिपक्व बना रही है। उसको तूफान भी तोहफा बन जाएगा, लिफ्ट की गिफ्ट हो जाएगी। तो इसको कहा जाता है अखंड शांति। मतलब मन में अशांति नहीं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे साथ, और जो भी अनुभव आ रहे अच्छे बनने के लिए आ रहे। तो ऐसी संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, स्वराज्य की संपत्ति क्या है? ज्ञान गुण और शक्तियां। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है। संपन्नता की निशानी क्या है? अगर मैं संपन्न हूं
देखो पहले तो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी मतलब संपत्ति, कौन सी? ज्ञान गुण शक्तियों की। तो ज्ञान गुण शक्तियों की संपत्ति है क्या? तो मतलब स्वराज्य अधिकारी आप हो। अगर आप संपन्न हो, स्वराज्य अधिकारी हो, तो संपन्नता अर्थात संतुष्टता, जहां अप्राप्ति का नामो निशान नहीं, हद की कोई इच्छाएं भी नहीं, तो बाबा कहेंगे इसको संपत्तिवान। अगर बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल, बहुत काल का राज्य। देखो अगर हम यहाँ पे स्व पर बहुत काल राज्य करेंगे, आत्मा राजा बनकर अपने कर्म इंद्रियों पर राज करेंगे, तो वहां भी सतयुग से लेके बहुत काल तक हम राज्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसमें अलबेला नहीं बनना, चेक करना। बाप दादा को बहुत मीठी मीठी बातों से बच्चे बहलाते हैं, राजा के बजाय बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लॉ पॉइंट्स बाबा को सुनाते हैं तो बाबा मुस्कुराते हैं। वकील तो अच्छा है लेकिन राजा अच्छा है, तो बहुत होशियारी से वकालत करते हैं। इसीलिए वकालत करना छोड़ दो और राज दुलारे बनो। अच्छा, सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं को सदा एक धर्म का एक राज्य संपन्न स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। देखो बाबा कितने सारे टाइटल से हमको नवाजता है। इस नजर से बाबा हमको देखता है और नमस्ते करता है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, सभी कार्य अच्छे चल रहे हैं ना? अच्छे उमंग उत्साह से कार्य कर रहे हो? सर्व के सहयोग की उंगली से हर कार्य सहज और सफल होता है। कैसे हो रहा है ये? जादू लगता है। तो बाबा कहते आप निमित्त आत्माएं सदा आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बेफिक्र बादशाह हो। दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है और आप सबके हर संकल्प में बेफिक्र बादशाह हो। तो दुनिया वालों को क्या है? चिंता, और आपके हर संकल्प में क्या है? परमात्मा चिंतन। इसलिए बेफिक्र हो ना। तो बाबा कहते हैं निश्चय है तो निश्चिंत है। क्या होगा, कैसे होगा, यह चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं ना। तो बाबा कहते हैं देखो, अगर कोई सेवा करनी है, प्लान बनाना है, ये बात अलग है। देखो, चिंतन करना अलग चीज, चिंता करना अलग चीज। सेवा बढ़ाने का चिंतन अर्थात प्लान बनाते हो, वो भल बनाओ, लेकिन चिंता से कभी सफलता नहीं होगी। अंडरलाइन, कोई भी बात की अगर हम चिंता करते हैं तो बाबा कहते सफलता नहीं होगी। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, इसलिए सब सहज होगा। सिर्फ निमित्त बन संकल्प, तन मन धन सफल करते चलो। ब्राह्मण परिवार का अभी विशेष कार्य कौन सा है? किसमें सफल करेंगे? देखो, उस समय पे ज्ञान सरोवर बन रहा था। ये मुरली है 93 की मुरली है। तो नवंबर में ये ज्ञान सरोवर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो बाबा कहते अभी आपका क्या कार्य है कि अभी आपको सफल करना है, तन मन धन, खास करके धन। तो बाबा कहते कहाँ सफल करेंगे? ज्ञान सरोवर बन रहा है ना, तो ज्ञान सरोवर में सफल करो। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में बड़े से बड़ा कार्य वर्तमान समय यही है। उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था ना, तो यही है। तो बाबा कहते इसमें सफल करना है। जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा दिल, तो बड़ा दिल होता है तो उतना स्वतः ही संपन्न होता जाएगा। तो मधुबन का ज्ञान सरोवर है या आपका, मतलब ये कार्य सबका है। तो बेहद की सेवा का बेहद का स्थान अनेक आत्माओं को बेहद का वर्षा दिलाने वाला है। ठीक है ना? अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा।
अंडरलाइन, स्व परिवर्तन करने में मेहनत करो, विश्व परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। खुशी का भाग्य जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्राप्त कर लिया। क्या था? स्वप्न में भी नहीं था। क्या? भगवान मिल जाएगा। तो सभी की दिल सदा यह गीत गाती है कि सबसे खुशनसीब हूं। तो मैं हूं ना, सबसे खुशनसीब कौन है? मैं हूं। तो बाबा कहते हैं दुनिया वालों को तो चैलेंज करते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो जहां भगवान है वहां कोई अप्राप्ति हो नहीं सकती। तो खुशी भी सदा है क्योंकि सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ब्रह्मा बाप का क्या गीत था? पा लिया, पाना था सो पा लिया। तो यह स्व परिवर्तन का वाइब्रेशन ही विश्व परिवर्तन कराएगा। तो डबल विदेशी आत्माओं की विशेषता क्या है? डबल विदेशी फास्ट लाइफ में जीते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी विशेषता को परिवर्तन कर दो, स्व परिवर्तन फास्ट कर दो। तो अच्छा, बाबा आज माताओं की भी बड़ी महिमा कर रहे हैं। अच्छा, माताएं कमाल करेगी ना, जो दुनिया असंभव समझती है आपने सहज करके दिखाया। ऐसा कमाल कर रही हो, दुनिया वाले समझते हैं कि माताएं निर्बल है, कुछ नहीं कर सकती। आप असंभव को संभव करके विश्व परिवर्तन में सबसे आगे हो। तो बाबा कहते पांडव क्या कर रहे हैं? वो भी असंभव को संभव कर रहे हैं, पवित्रता का झंडा लहरा रहे ना। तो हाथ में अच्छी तरह से झंडा पकड़ा है, सदा पवित्रता की चैलेंज का झंडा लहराते रहो। दूसरा पॉइंट, रोज अमृत वेले कंबाइंड स्वरूप की स्मृति का तिलक लगाओ। बाप और मैं दोनों कंबाइंड। तो बाबा कहते सदा अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। कितनी भी परिस्थितियां मुश्किल अनुभव कराने की हो, लेकिन आप मुश्किल को सहज करते हो ना, तो ऐसे मुश्किल के समय मुश्किल अनुभव नहीं होता, सदा सहज। मुश्किल होने का कारण है बाप का साथ छोड़ देते हो, अकेले हो जाते हो तो कमजोर पड़ जाते हो, और कमजोर को तो सहज बात भी मुश्किल लगती है। तो बाबा कहते कमजोर नहीं बनना, कंबाइंड हो, या कभी कभी अलग हो जाते हो, बाबा पूछ रहे तो कंबाइंड रहना। ऐसा साथ फिर कभी नहीं मिलेगा। ये संगम युग, परमात्मा युग, परमात्मा प्राप्तियों का युग, आज तो बाबा ने राज दुलार बनने का युग बता दिया, तो ये कभी नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों छोड़ते हो? काम ही क्या है दिया है तुमको, सिर्फ याद करने का ना, मेरा बाबा। इससे सच काम क्या होगा? मुश्किल है क्या? हर कर्म करते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस दिलो दिमाग में गूंजता रहे, एक सिर्फ बाबा ही नजर आए। तो बाबा कहते ये काम तुमको मुश्किल लगता है? 63 जन्मों का संस्कार है ना, तो अभी नया जन्म मिला है, नया जन्म नए संस्कार। अभी पुराने जन्म में हो या नए जन्म में, तो नई चीज अच्छी लगती है ना, फिर पुराने में क्यों चले जाते हो? रोज अमृत वेले स्वयं को ब्राह्मण जीवन की स्मृति का तिलक लगाओ। वैसे भी देखो माताएं जो तिलक लगाती है ना, साथ का अनुभव दिलाती है, मतलब सुहाग की निशानी होती है। तो स्मृति रखो कि हम कंबाइंड है, साथ का तिलक लगाते रहो। अगर युगल होता है तो तिलक लगाते हैं ना, तो रोज स्मृति का तिलक लगाते रहो, भूलना नहीं। जो सुहाग होती है ना, तो सुहाग साथ साथ होता है, वो कभी भूलता नहीं है। तो साथी को सदा साथ रखो, परमात्मा पतियों का पति, उसे सदा साथ रखो। अच्छा, वरदान, बैलेंस की विशेषता को धारण कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवादारी भवो। बैलेंस की विशेषता को धारण कर, हर चीज में बाबा कहते बैलेंस रखो, और ब्लेसिंग देना है तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो अभी आप शक्तिशाली आत्माओं की सेवा है, सर्व को ब्लेसिंग देना, चाहे नयनों से दो, चाहे मस्तक मणि द्वारा दो। जैसे साकार को लास्ट कर्मातीत स्टेज के समय देखा, साकार मतलब ब्रह्मा बाबा को देखा ना कर्मातीत समय में, कैसे बैलेंस की विशेषता थी और ब्लेसिंग की कमाल थी। तो फॉलो फादर करो, यही सहज
और शक्तिशाली सेवा है। इसमें समय की भी कम और मेहनत भी कम। देखो, समय भी कम लगता है, मेहनत भी कम और रिजल्ट ज्यादा। तो आत्मिक स्वरूप से सबको ब्लेसिंग देते चलो। सबका भला हो, सब सुख पाए। सबका भला हो, सब सुख पाए, यही देती हूँ दिल से दुआएं। ऐसा मुख से मन में चलना चाहिए। स्लोगन: विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करना ही लाइट माइट हाउस बनना है। ओम शांति। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास से लाइट माइट स्वरूप की स्थिति में रहकर लाइट हाउस बन पूरे ग्लोब पर शांति और शक्ति की प्रकाश फैलाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।